हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th गणिता मंजरी की चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इक्वेशन दिए हुए हैं 1, 2, 3 एंड 4। इनका आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर दिस लाइन कट द वाई एक्सिस। यहाँ पे आपको चार चीज़ें फाइंड करनी है। पहली चीज़ें तो ये चारों इक्वेशन के आपको ग्राफ प्लॉट करनी है और सेकंड थिंग आपको आइडेंटिफाई करना है देयर स्लोप। आपको सेकंड में आपको उसका स्लोप फाइंड आउट करना है, देन वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है एंड लास्ट में आपको जो लाइन है वो लाइन जो आप ड्रॉ करोगे ग्राफ पे वो वाई एक्सिस को किस कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे अगर कट करती है तो उसका आपको क्या बनाना है, उसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहले वाले इक्वेशन के पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट है, सबसे पहले हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका y इक्वल टू -3x+4। तो पहले आप इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, ये x एंड y। यहाँ पे देखिए आप x की जगह आप सिंपली आप 0 पुट करेंगे। यहाँ पे x के प्लेस पे अगर आप 0 पुट करते हैं देन क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0 पुट करने पे पूरा 0 हो गया तो y सिर्फ क्या बचा, इधर 4 बचा। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। x की वैल्यू 1 पुट करने पर -3 का इंटू जब आप 1 से करते हैं तो -3 ही आएगा। -3 + 4 मीन्स +1 ही आएगा। क्लियर, ये हुआ आपका फर्स्ट इक्वेशन का हमने अपने कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनाया। यहाँ पे अब सेकंड हम निकालते हैं। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है आपका, सेकंड है 2y इक्वल टू 4x+7। 2y इक्वल टू 4x+7। अब यहाँ पे सेकंड है आपका 4x+7। ये x एंड y। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप इसके फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 को हम उधर ले जाकर यहाँ पे ओनली y को रखते हैं। तो इसका इक्वेशन कुछ ऐसा बना लेते हैं हम। यहाँ पे 2y इक्वल टू 4x+7। यहाँ पे देखिए जो 2 है यहाँ पे इंटू पे उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4x+7 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे अब x की वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, क्लियर, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करने पे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे y इक्वल टू, देखिए ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, ओनली आपके पास बचेगा क्या, 7 एंड डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको कट करेंगे 7 का हाफ कितना होता है, 3.5। तो 7 का हाफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3.5। क्लियर। तो यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू, यहाँ पे हमने जब x की वैल्यू हमने क्या पुट किया, 0 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 3.5। तो यहाँ से एक आ गया आपका 3.5। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पे सेकंड वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू अब हम 1 पुट करते हैं। क्लियर, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। y इक्वल टू 4 × 1 + 7 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 + 7 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 7 + 4 कितना हो गया, 11, 11 डिवाइडेड बाय 2। देन यहाँ पे कितना आ गया, आप इसको कट करेंगे तो 11 का हाफ कितना आ जाएगा आपका, 5.5। मीन्स जब x की वैल्यू आपने 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ रही, 5.5। तो x इज इक्वल टू 1 पे y आपका आ रहा है 5.5। ठीक। अब आते हैं हम इसके थर्ड इक्वेशन पे जो आपको दे रखा है। अब इसका थर्ड क्या दे रखा है, थर्ड है 5y इक्वल टू 6x - 10। 5y इक्वल टू 6x -
10। अब इसको भी पहले हम यहाँ पे देखिए डायरेक्ट थोड़ा इसको हम पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 5y इक्वल टू 6x माइनस 10। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5 को आप इधर इंटू पे उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा 6x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कीजिए, x की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू 0। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा, x के प्लेस में आपने 0 पुट किया तो 6 इंटू 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 6 से इंटू करने पर 0 को 0 हो गया और यहाँ पे माइनस 10 और डिवाइड में क्या है आपका यहाँ पे 5। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 10, 0 से माइनस 10 आप माइनस करेंगे, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5। देन क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 1 5, 5 2 10 माइनस 2। मीन्स जब x की वैल्यू आपने 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -2। तो यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे इसके लिए पहले हम बॉक्स बना लेते हैं x एंड y। यहाँ पे आप जब x की वैल्यू आपने 0 पुट की थी तो y की वैल्यू क्या है, -2। क्लियर। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वैल्यू एक पुट करते हैं यहाँ पे। अब सेकंड हम यहाँ पे x की वैल्यू अब पुट कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, 3 पुट करने पर इसका मल्टीपल नहीं होगा, हम यहाँ पे 5 पुट कर लेते हैं। 5 आपकी जो y की वैल्यू है आपकी, यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू हम यहाँ पे 5 पुट कर रहे हैं। क्लियर। तो x की वैल्यू जब हम 5 पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस x के प्लेस में 5 पुट करना है, y इक्वल टू 6 इंटू 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5। देन क्या आ जाएगा, 6 5 जा 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5। ये देखिए 6 इंटू 5 किया हमने, यहाँ पे 30 आया, माइनस 10 सेम रहा और डिवाइड में 5 रहा। कितना आ जाएगा, 30 में से आप 10 माइनस कर देंगे, 20/5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20। मीन्स x की वैल्यू 5 करने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 5। ओके। अच्छा, अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हमने x की प्लेस पे हमने 5 ही क्यों पुट किया, 2 या 3 क्यों पुट नहीं किया, तो इसका रीज़न ये है, यहाँ पे डिवीज़न में 5 है तो हम यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू पुट करना चाहते थे जिसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को सॉल्व करने पर वो 5 का डिविजिबल हो। जैसे यहाँ पे 20 आया, ये 25 से डिविजिबल है, इस कारण हमने ऐसा नंबर पुट किया जिसके हमको ग्राफ करने पे, ग्राफ पे प्लॉट करने पर थोड़ी आसानी होगी, इसलिए हमने यहाँ पे 5 पुट किया। अगर यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे आप 3 पुट करते या 2 पुट करते, अगर हम यहाँ 2 पुट करते या 2 आता, 6 2 जा 12 में से 10 चला जाता, कितना बचता है 2 और अपॉन कितना रहता 5, तो ये 2/5। तो ये 2/5 को आपको डेसिमल में ले जाना पड़ता, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल में ना जाए, आपका क्या हो, नेचुरल नंबर पे ये कोऑर्डिनेट्स आ जाए। क्लियर है इतना। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 0। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 पुट किया था, तो हमारी जो y की वैल्यू थी वो कितनी निकल के आई थी, 4। अब आते हैं हम अपने 4th इक्वेशन में। अब देखिए यहाँ पे 4th इक्वेशन में आपको क्या दे रखा है, इक्वेशन 4th 3y इक्वल टू 6x माइनस 11। क्लियर। अब यहाँ पे भी हम फाइंड आउट करते हैं, पहले बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये x एंड ये y। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप सिंपली अब डायरेक्ट आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, यहाँ भी हम थोड़े इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है आपका 3y इक्वल टू 6x माइनस 11। ठीक। अब यहाँ पे देखिए y जो 3 है यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड पे 6x माइनस 11 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे आप y की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू अब यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 ही पुट करके पहले हम चेक कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 0, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y क्या आ जाएगा आपका, 6 इंटू 0 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 3। देन आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, 6 0 0 माइनस 11 बाई 3। इट मीन्स आपका आंसर क्या आ रहा है, -11/3। अब इसको हम क्या करना पड़ेगा, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका
3 है, यहाँ पे आपका 11 है। क्लियर है इतना। अब यहाँ से 3 3 जा 9, यहाँ पे 2 रिमेनिंग बचा, यहाँ पे हमने डेसिमल लिया 0, 3 आपका हो गया, 3 6 जा 18, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, फिर से 2 डेसिमल, फिर से आप 0 लेंगे, यहाँ पे फिर से 3 6 जा 18, ये आपका कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आ रही 3.66, ये कंटिन्यू ऐसा आता रहेगा। तो हमने जब x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की, x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 3.666 आ रहा है। तो इसको हम राउंड ऑफ करके 3.67 ले सकते हैं, क्योंकि जब इसके नेक्स्ट डिजिट के बाद अगर ये 5 से बड़ा होता है तो इसको राउंड ऑफ करके हम लोग क्या ले लेंगे 3.67। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब हमने 0 लिया तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आपकी 3.67। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, अब x की वैल्यू हम पुट करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। जब आप x की वैल्यू पुट 1 करते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू यहाँ पे पुट कीजिए 6 इंटू 1 माइनस 11। ओके, एक मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये माइनस में था, माइनस है तो यहाँ पे माइनस 3.66, यहाँ पे माइनस पे है माइनस 3.67। क्लियर है। अब यहाँ पे 6 इंटू 1 माइनस 11 डिवाइडेड बाय कितना था, यहाँ पे 3। क्लियर। अब इसके बाद देखिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 1 जा 6 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 3। देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 में से आप 6 माइनस कर दीजिए, बचेगा आपके पास -5/3। अब इसको भी हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। आप 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, कितना बचा यहाँ पे 2, यहाँ पे डेसिमल आपने लगाया 0, 3 से फिर से आप डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, फिर से यहाँ पे 2 रिमेनिंग बचा, इसके बाद 1 0 आप फिर से लेंगे, 3 6 जा 18। ये देखिए सिमिलरली जैसे वहाँ पे चल रहा था वहाँ पे 3.66 सेम यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस पे है, क्योंकि यहाँ पे -5/3 था। इसको भी हम राउंड ऑफ करके 1.67 ले सकते हैं। मीन्स यहाँ पे जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ रही, -1.67। क्लियर है इतना। अब हमने यहाँ पे चारों जो आपके इक्वेशन जो आपके गिवन थे उसको हमने यहाँ पे क्या किया, उसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट यही था कि आपको इस चारों इक्वेशन के आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं। ठीक, तो चलिए अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले इक्वेशन पे आप देखिए, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो आपका है, फर्स्ट इक्वेशन में आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 4। ये x 0 है और y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 4, मीन्स ये वाली वैल्यू, ये आपका क्या है, आपका 0 एंड 4। क्लियर। सेकंड है जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू भी कितनी थी 1, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1, ये वाली पॉइंट 1 एंड 1। क्लियर है। इसके बाद आप इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हुई। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन में। सेकंड में देखिए यहाँ पे क्या था, जब आप x की वैल्यू 0 ले रहे थे, x की वैल्यू जब आप यहाँ पे 0 ले रहे थे तो y की वैल्यू 3.5। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू जो आपकी आ रही है वो 3.5 पॉजिटिव में, ये रहा 3। ये 3 के जस्ट देखिए यहाँ पे जो मिडिल पे होता है, जो मिडिल डार्क लाइन है, ये आपका 0.5 को शो करता है। मीन्स x की वैल्यू 0 करने पर ये जो आपका डार्क लाइन है, ये वाली लाइन, ये आपकी किसको शो कर रही है, 0 एंड 3.5। क्लियर। अब सेकंड क्या है, जब x की वैल्यू जब 1 थी, x की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 5.5। इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ये आपका हो गया 5 और यहाँ पे देखिए 5। अब 5.5, ये 5, इसके जस्ट मिडिल ये डार्क वाली लाइन, ये। क्लियर। तो ये क्या हो गया, आपकी y की वैल्यू कितनी आ रही है 5.5। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू 1 है ना, ये x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू यहाँ पे 5.5।
ये आपका होगा 1 एंड 5.5। क्लियर। अब यहाँ से आप इनको भी आप ये वाली पॉइंट एंड कौन सी वाली आपकी, ये फर्स्ट ये हो गई और सेकंड कौन सी पॉइंट हो गई आपकी 0 एंड 3.5, ये वाली 0 एंड 3.5, इन दोनों को आप क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, क्लियर। ये हो गया आपका सेकंड। अब थर्ड देखिए, थर्ड पे आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू -2। यहाँ पे जब x की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 0, तो y की वैल्यू क्या रही है आपकी -2, मीन्स ये वाली वैल्यू, ये है आपका 0 एंड -2। सेकंड है आपका जब x की वैल्यू जब आपकी 5 है, x की वैल्यू यहाँ पे आपकी 5 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो ये आपका 5 एंड यहाँ y की वैल्यू आपकी 4, तो ये 5 एंड ये 4, ये वाली पॉइंट, ये देखिए आपका ये 4 पे है और यहाँ से आपका x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4, तो यहाँ पे आपका जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 5.4 है। अब यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन, इसको आप मैच करते हुए, दोनों पॉइंट को मैच करते हुए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं थर्ड लास्ट वाले पे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट पे क्या है आपका, यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू -3.67, जब x की वैल्यू आपकी 0 थी तो y की वैल्यू -3.67, ये देखिए ये 5 था ना, यहाँ पे जो मैंने किया था ये 5 था, इसके जस्ट 2 लाइन ऊपर ये वाली पॉइंट, ये वाली, तो ये वाली जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपका, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये माइनस पे है, -3.67, और यहाँ पे देखिए ये आपकी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, यहाँ पे देखिए ये वाली जो डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन आपकी 5 है, देन यहाँ पे ये 6 और ये 7, ये वाली पॉइंट, तो ये आपकी पॉइंट कितनी आ जाएगी आपकी 0 एंड आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस यहाँ पे 3.67। क्लियर है इतना। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे क्या लेनी है 1, तो x की वैल्यू 1 लेने पे यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -1.67, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू जब यहाँ पे 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही -1.67, यहाँ पे देखिए ये 5, यहाँ पे ये 6 और ये 7, मीन्स ये वाली लाइन, ये 1 x की वैल्यू आपने 1 लिया, y की वैल्यू -1.67, ये हो गया -1 और ये 6.7, ये हो गया आपका 1 और -1.67। क्लियर है। अब देखिए एक पॉइंट आपका ये आ रहा है और दूसरा पॉइंट आपका कौन सा, ये, इसको आप क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। ये एंड ये। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो हमें ग्राफ प्लॉट करना था, हमने यहाँ पे चारों जो आपके इक्वेशंस जो आपको गिवन थे, हमने उसके ग्राफ को क्या किया प्लॉट किया। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे और कुछ जो चीज़ें यहाँ पे स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट की जो बातें हो रही थी उसको हम करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे चलिए अब देखते हैं हम सेकंड पे जो क्वेश्चन पे बोल रहा था। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए
ओके, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब सेकंड बोल रहा है एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप, फर्स्ट स्लोप, सेकंड वाई इंटरसेप्ट, एंड वो किस कोऑर्डिनेट पे वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं। मीन्स आपको यहाँ पे अभी 3 चीज़ें और निकालनी है। यहाँ पे जो 4 इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, इन चारों इक्वेशन की 3 चीज़ें और बची हुई हैं। पहला आपको स्लोप, दूसरा आपको वाई इंटरसेप्ट, तीसरा वो किस कोऑर्डिनेट पे वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए अब इसको करते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो था, यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या था, y इक्वल टू -3x प्लस 4। क्लियर है? y इक्वल टू -3x प्लस 4। अब हमने इससे पहले हमने प्रीवियस जो हमने एक्सरसाइज किया उसमें हमने बताया था कि जो लाइन होता है उसका जर्नल फॉर्म, जो उसका जर्नल इक्वेशन होता है वो ax प्लस बी के फॉर्म पे होता है। और हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया था कि जो a होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो b होता है, जो a होता है वो आपके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, एंड यहाँ पे जो b होता है वो आपके y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो 2 चीज़ें हैं वो तो हमको यहीं से आपको इक्वेशन से आपको दिख जाएंगी। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए जो a की वैल्यू है वो यहाँ पे आपको, अगर आप कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू है जो -3 आ रही है, और यहाँ पे अगर आप b देखेंगे इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि a -3 है। मीन्स आपका जो आंसर जिसकी वो बात कर रहा था स्लोप की, तो आपका जो स्लोप है वो आके आ गया आपका -3। एंड सेकेंड यहाँ का जो b है, b की वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 है, तो यहाँ पे b इक्वल टू 4 है। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा आपका, y इंटरसेप्ट आपका क्या हो गया 4। ठीक? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ आपको बोला था आपको कि ये किस एक्सिस पे y को, जो y एक्सिस है उसको कट कर रहा है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एक ग्राफ जो ड्रॉ किया था, इस ग्राफ में जो हमने ड्रॉ किया था 0 4, ये वाली देखिए, तो ये जो लाइन आपसे गई थी, तो यहाँ पे जैसे ये लाइन, कोई भी आप लाइन देख लीजिए, अगर ये y एक्सिस है तो यहाँ पे y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है हमको वो बताना है। जैसे ये वाली लाइन है, ये y एक्सिस को यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाली जो लाइन है वो y एक्सिस को यहाँ पे कट की, तो इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट की, इसके कोऑर्डिनेट बताने। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने y इंटरसेप्ट ने हमने पढ़ा था कि जो y इंटरसेप्ट होता है एक्चुअल में ये y इंटरसेप्ट ही क्या शो करता है कि इसको y को किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो आपका जो फर्स्ट लाइन था, ये वाली लाइन है, ये जो आपकी लाइन दिख रही है ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए जो ये y को कट कर रहा है, यहाँ पे किस पे कट कर रहा है, 4 पे ही ना, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि y एक्सिस में क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो जो आपका y इंटरसेप्ट आपका जो गिवन है वो आपका y की वैल्यू रहेगी, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो आप y इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट करना और x के प्लेस में, क्योंकि जो हम कोऑर्डिनेट जो पेयर लिखते हैं वो x और y के फॉर्म में लिखते हैं, तो y एक्सिस में देखिए x की वैल्यू 0 होती है तो वो 0 ही आएगा, और यहाँ पे y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस की ही वैल्यू को शो करता है y इंटरसेप्ट। जैसे यहाँ की फर्स्ट इक्वेशन में मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे 4 था, तो देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन ये है, देखिए 0 4, ये y एक्सिस को 0 4 पे ही कट कर रहा है, मीन्स यहाँ x की वैल्यू 0 ही और y की वैल्यू 4। तो आपको सभी में आप क्या कर देना कि x की वैल्यू को आप 0 पुट करना, क्योंकि वहाँ पे y एक्सिस में x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, एंड y इंटरसेप्ट की यहाँ पे वैल्यू को लिखना है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 4। क्लियर? तो यहाँ पे हम सभी में हम वैसे ही करते हैं, मैंने आपको एक आपको ग्राफ से बताया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट this line cut at y axis। तो आपका जो y एक्सिस में जो कट कर रहा है वो क्या है आपका, जिसका पेयर है कोऑर्डिनेट 0 एंड 4। क्लियर? अब सेम चीज़ हम सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे। यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के लिए। तो जो आपका सेकंड इक्वेशन था आपका 5y इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन आपका कौन सा था, 2y वाला है। यहाँ पे देखिए जो सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है आपका 2y इक्वल टू 4x प्लस 7। क्लियर? तो यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन है आपका
2y इक्वल टू 4x प्लस 7। अब यहाँ पे हम सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, पहले तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमारा जो आपका जर्नल फॉर्म जो होता है हमारा, पहले हम उससे कंपेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे उस फॉर्म पे है नहीं, क्योंकि हमारा जो रहता है y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो y है यहाँ अकेले होता है, यहाँ पे y के साथ 2 है। तो पहले तो इस 2 को हमको क्या करना पड़ेगा, इधर डिवाइड पे लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाय, ये जो 2 यहाँ पे इंटू में था, इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड। देन जो y की वैल्यू है, अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब इसको हम x वाले टर्म के साथ सेपरेट करेंगे 7/2 के साथ। तो ये हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7/2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, इसको 2 1 जा और ये क्या हो गया 2 2 जा, मीन्स यहाँ पे आ गया 2x प्लस 7/2। क्लियर है यहाँ पे। अब ये होने के बाद अब हमको यहाँ पे देखिए, इस पे क्या लिखना है आपको, 7/2 को आप 3.5 भी लिख सकते हैं, जो हमने प्रीवियस अभी जो ग्राफ ड्रॉ किया उस पर बताया था। अब ये आपका आ गया इक्वेशन। अब अगर हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे y इक्वल टू ax प्लस बी से। क्लियर है। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं y इक्वल टू ax प्लस बी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो a की वैल्यू है वो आपकी 2 आ रही है, a के प्लेस में 2 है, मीन्स आपका जो स्लोप है, देयरफॉर इसका जो स्लोप है वो स्लोप आपका क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे आपका स्लोप 2 हो गया। एंड यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है, जो आपकी b की वैल्यू आ रही है, वो b की वैल्यू यहाँ पे आपकी कितनी आ रही है, 7/2। 7/2 या तो हम इसको 3.5 भी लिख सकते हैं। तो जो आपका y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट वो आपकी कितनी आ रही है, 3.5। क्लियर है। ये आपका हो गया y इंटरसेप्ट। अब अभी मैंने आपको समझाया कि थर्ड आपको निकालना है। ये तो हो गया, फर्स्ट आपको a की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू बतानी थी, सेकंड आपको y इंटरसेप्ट, एंड थर्ड आपको बताना था ये किस पॉइंट पे y को, जो आपका y एक्सिस है, ये जो इक्वेशन है वो किस पॉइंट पे y एक्सिस को कट कर रहा है। क्लियर है। तो y एक्सिस को जो कट कर, मैंने आपको बताया था जो y इंटरसेप्ट है वही उसकी वैल्यू होती है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, और x के y एक्सिस पे y की x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हम फिर से वही चीज़ें करेंगे, पॉइंट दिस लाइन कट एट y एक्सिस इक्वल टू, देखिए जो y एक्सिस मैंने आपको बताया x की वैल्यू 0 लेनी, देन y की वैल्यू जो आपकी वैल्यू है 3.5। क्लियर। तो ये हो गया आपका सेकंड। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ पे। अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन, देखिए अब यहाँ पे जो थर्ड था वो थर्ड इक्वेशन आपका क्या था, यहाँ पे 5y इक्वल टू 6x माइनस 10। क्लियर। तो इसको भी सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पे जो y के साथ 5 है, y को हमको अकेले करना है, तो पहले हम फिर से इस 5 को क्या करेंगे, इधर डिवाइड पे लाएंगे। तो ये हो जाएगा y 6x माइनस 10/5। क्लियर। देन यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, इस टर्म को सेपरेट कर लेंगे। इस टर्म को जब हम सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x डिवाइडेड बाय 5 माइनस ये आपका क्या है 10/5। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपकी y की वैल्यू है ये तो आपकी 6/5x हो गई है, देन माइनस 5 1 5, 5 2 10, यहाँ पे आपका आ गया 2। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे y इक्वल टू ax प्लस बी के फॉर्मेट में आपका देखिए इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, a का अगर आप कंपेयर करेंगे तो 6/5, तो a की वैल्यू है आपकी 6/5। तो जो आपका स्लोप है, इस इक्वेशन का जो स्लोप है, स्लोप आपका आ गया 6/5। क्लियर। अब यहाँ पे जब आप b की वैल्यू कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू कंपेयर करेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है आपकी -2। तो यहाँ पे जो आपका y इंटरसेप्ट जो है वो आपका क्या आ गया, -2। क्लियर। अब यहाँ पे ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से वही लाइन, पॉइंट दिस लाइन कट एट
वाई एक्सिस किस एक्सिस पे कट कर रही है आपका, देखिए यहाँ पे आपको y इंटरसेप्ट -2 है, ठीक। तो मैंने आपको बताया था x की वैल्यू 0 होगी और जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो उसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। क्लियर, ये आपका हुआ थर्ड इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ पे, जो आपका फोर्थ है। अब आपका फोर्थ इक्वेशन क्या था यहाँ पे, फोर्थ में है आपका 3y = 6x - 11। क्लियर है, 3y 6x - 11। यहाँ पे अब हम सेम इसको करेंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6x - 11 / 3, क्योंकि यहाँ पे 3 यहाँ पे इंटू में था, इधर डिवाइड पे गया, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 6x / 3 - 11/3। यहाँ पे आप 3 1 जा एंड 3 2 जा, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, ओनली 2x बचा यहाँ पे, -11/3 बचा, ठीक। तो अब ये देखिए, हम फिर से अगर हम इसको करेंगे तो y = ax + b। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए y = ax + b के फॉर्म में हमने इसको लिखा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो a की वैल्यू आपकी आप कितनी आ रही है, a = कितना आ रहा है आपके यहाँ पे 2 आ रहा है, तो a की वैल्यू तो 2 आ गई, देयरफॉर स्लोप क्या हो गया आपके लाइन का, स्लोप आपका हो गया 2। अब यहाँ पे देखिए जो b की वैल्यू है कंपेयर करेंगे तो -11/3, तो आपकी जो b की वैल्यू है -11/3, देयरफॉर आपका जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा आपका, y इंटरसेप्ट आ जाएगा आपका 2। क्लियर है, ओके। अब लास्ट यहाँ पे बोला था कि ये किस पॉइंट पे आपके यहाँ पे किस पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है वाई एक्सिस को। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आपका वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या था आपका -11/3 है ना, -11/3। क्लियर, अब जो वाई इंटरसेप्ट है वो -11/3 है, तो किस एक्सिस में कट करेगा, वाई एक्सिस को 0 एंड -11/3 पे। क्लियर, -11/3 को हमने वहाँ पे -0.366 भी लिखा था। यहाँ पे थोड़ी अभी पेजेस यहाँ पे लास्ट हो गए, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। क्लियर, तो 0 -11/3। क्लियर यहाँ पे। अब देखिए हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया, सभी के हमने वाई एक्सिस, स्लोप और किस एक्सिस पे कट करता है। अब मैं आपको यहाँ से कुछ कंक्लूजन बताना चाहता हूँ जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पूरे कोऑर्डिनेट और ग्राफ वगैरह हमने ड्रॉ कर लिए थे। अब यहाँ पे देखिए ये वाली इक्वेशन, ये अभी मैं आपको बताता हूँ जो स्लोप, अब किस में कुछ स्लोप्स इक्वल आए थे क्या, हम उसको चेक करते हैं। ठीक, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे आपका स्लोप -3 था एंड 2 पे आपका जो स्लोप था वो आपके 2 पे स्लोप यहाँ पे 2 था। ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए लाइन पैरेलल नहीं आई है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो स्लोप है यहाँ पे -2 है। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन इक्वेशन 3 था इसका यहाँ पे स्लोप कितना आया था 6/5। हाँ, ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 का अगर आप स्लोप देखते हैं तो इक्वेशन नंबर 4 का स्लोप यहाँ पे 2 आया है। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 4 का। एंड इक्वेशन नंबर अगर आप 1 का देखते हैं, इक्वेशन नंबर यहाँ पे आप किसका 2 का, यहाँ पे 4 एंड 2 का, तो देखिए 2 का जो स्लोप है a की वैल्यू, यहाँ पे भी जो स्लोप की वैल्यू है वो कितनी आई है 2। मीन्स जो आपका इक्वेशन नंबर ये 2 है और जो आपका इक्वेशन नंबर 4 है, इन दोनों के देखिए स्लोप्स आपस में इक्वल है। तो देखना मैं जो ग्राफ प्लॉट किया हूँ उस पर ये दोनों जो इक्वेशन है उसकी लाइनें क्या आनी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए। ओके, आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाली जो लाइन है, ये देखिए इक्वेशन नंबर आपका और ये वाली लाइन, ये देखिए दोनों आपस में पैरेलल हैं। देखिए ये वाली लाइन है आपकी पैरेलल जा रही है, ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये देखो ऑलमोस्ट ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। थोड़े डेसिमल्स में जो हमने 3.66 ऐसा हमने जो वैल्यू लिया था, हो सकती है उस पर अगर आपको थोड़ी यहाँ पे पैरेलल ना दिखाई दे, बट यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 था, जिस पे 4 चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी थी। पहली चीज़ें आपको ग्राफ प्लॉट करना था, दूसरी चीज़ें आपको क्वेश्चंस में आपको एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड आपका यहाँ पे स्लोप, ये सारी चीज़ें निकालनी थी। एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 आपका कंप्लीट हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, if the temperature of a liquid can be measured in a Kelvin unit as a
एक्स केल्विन, मीन्स यहाँ पे जो केल्विन है जिस लिक्विड की हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं उसको एक्स केल्विन लिया गया है। इन फ़ारेनहाइट यूनिट एज वाई फ़ारेनहाइट, और उसे फ़ारेनहाइट में जब हम मेज़र करते हैं तो वो कितना है, वाई फ़ारेनहाइट है। क्लियर। रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जब हम इन दोनों सिस्टम मेजरमेंट के केल्विन और दूसरा फ़ारेनहाइट, जब इन दोनों में जब मेज़र करते हैं तो उनके बीच में एक रिलेशन आपको गिवन है इन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आपको क्या है, एक इक्वेशन उन दोनों के बीच में रिलेशन आपको गिवन है जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट x माइनस 273 प्लस 32। क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जब हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, जैसे सबकी SI यूनिट वगैरह CGS यूनिट जो होती है तो उस पर डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि मैंने इसके पहले वीडियो में भी एक क्वेश्चन था जिसमें फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस में था शायद तक, उस पर जो रिलेशन था। तो यहाँ पे देखिए केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड आपका होता है डिग्री सेल्सियस। आप मेनली जैसे आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे 3 आप टेम्परेचर्स के आप क्या पढ़ते हैं, यूनिट्स पढ़ते हैं, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो पहले वीडियो में प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में हमने देखा था कि उसमें फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस पे था। जैसे आप अगर देखेंगे जो आपको फीवर वगैरह की बात होती है तो यहाँ पे आप फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं, आप बोलते हैं 102 फ़ारेनहाइट ऐसा। बट यहाँ पे जो टेम्परेचर जो आप मेज़र करते हो, जैसे अभी आप गर्मी के दिनों में जब आप टेम्परेचर मेज़र करते हो तो आप बोलते हो कि यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तो ये आप मेनली आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये ऐसा यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसी आपकी रिलेशन होती है जिसमें ये फ़ारेनहाइट और आपके जो केल्विन, फ़ारेनहाइट और जो आपकी डिग्री सेल्सियस है इनकी वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं, तो उनके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट होता है जो अभी आपको यहाँ पे फ़ारेनहाइट और आपको किसके बीच में दे रखा है, आपको फ़ारेनहाइट और आपको केल्विन के बीच में। क्लियर है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। ये आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है। अच्छा, उन्होंने माना क्या है, पहले उन्होंने क्या दिया, पहले ये चेक कर लेते हैं। केल्विन यूनिट मीन्स जो केल्विन है, केल्विन यूनिट कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे केल्विन को उसने एक्स केल्विन लिया है। ठीक, और यहाँ पे जो आपका फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट का क्या है, आपका फ़ारेनहाइट का है y। क्लियर है। मीन्स जो आपका लिक्विड को जो टेम्परेचर मेज़र किया वो एक्स केल्विन में किया गया और फ़ारेनहाइट में किया गया तो उसको y फ़ारेनहाइट में किया गया। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए जो रिलेशन दिया था हमने लिख लिया, यहाँ पे रिलेशन हमने नोट कर लिया है। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका हम बना रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। आपको फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर बताना है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज़ 303 केल्विन, मीन्स आपको केल्विन मीन्स आपको एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, एक्स की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 313 केल्विन, और आपको फाइंड क्या करना है, उसकी वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आपको y की। मीन्स अगर जो टेम्परेचर, अगर आपकी उस लिक्विड का टेम्परेचर 313 केल्विन है तो वो फ़ारेनहाइट में कितनी होगी, तो आपको y की वैल्यू बतानी है। आप सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं आप इक्वेशन, आपको y की वैल्यू लानी है, आपको x की वैल्यू आपको गिवन है, आप x के प्लेस में आप 313 को पुट कर देंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं हम। तो y इक्वल टू हम यहाँ x के प्लेस में क्या पुट कर देंगे, x के पुट कर देंगे 313 माइनस 273 प्लस 32। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू पहले यहाँ पे 9/5 सेव रहने दीजिए, पहले ब्रैकेट्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करोगे 3 में से 3 चला गया 0 एंड 31 में से 27 चला जाएगा, आपका कितना बचेगा 40। क्लियर है। प्लस 32 यहाँ से आप कट कर लीजिए, 5 8 जा 40। देन यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे बचा है आपका 9 इंटू 8 प्लस 32। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 8 जा 72 प्लस 32। तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 2 कितने हो गए 4, एंड यहाँ पे 7 प्लस 3 कितना हो गया आपका 10। मीन्स जो y की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, आपकी y किस पे था, फ़ारेनहाइट पे था ना, तो यहाँ पे आप फ़ारेनहाइट शो करेंगे। क्लियर। मीन्स जब x की वैल्यू 313 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी
104 फ़ारेनहाइट। क्लियर। अब यहाँ पे सेकंड को देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में, अब सेकंड में बोल रहा है यहाँ पे इफ़ द टेम्परेचर इज़ 158 फ़ारेनहाइट, मीन्स अब आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है। फ़ारेनहाइट किस पे था, यहाँ पे वाई था ना, फ़ारेनहाइट। मीन्स यहाँ पे आपको जो सेकंड में है वो आपको यहाँ पे वाई की वैल्यू फ़ारेनहाइट कितनी दे रखी है, 158 फ़ारेनहाइट आपको गिवन है। क्लियर। देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। अब आपको केल्विन में जब उसका टेम्परेचर 158 फ़ारेनहाइट था तो केल्विन में कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। और केल्विन को हमने क्या लेट किया था, यहाँ पे जो आपको इक्वेशन में जो आपको वेरिएबल गिवन है वो केल्विन को x लेट किया है। तो यहाँ आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर से हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, देन ऐसे x फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। तो अब पुट करते हैं हम, पुट वैल्यू ऑफ y। क्लियर है। इन इक्वेशन, आपको जो इक्वेशन आपको गिवन है आप उस पर पुट करेंगे। अब देखिए y के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, 158। यहाँ पे 9/5 सेम रहेगा, x माइनस 273 प्लस 32। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 32 है पहले ये प्लस में 32 को हम उधर ले जाते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 158 माइनस 32। यहाँ पे आपका 9/5 सेम रहा, x माइनस 273 ये भी सेम रहा। यहाँ से आप पहले माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 में से 2 चला गया आपका 6 आ जाएगा। यहाँ से आप में से 5 में से 3 चला जाएगा आपका 2 आ जाएगा, एंड 1 सेम रहा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बचा, 9/5 x माइनस 273। क्लियर। अब ये यहाँ पे आपका इंटू पे, तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू पे इधर आके, या 5 डिवाइड पे इधर क्या हो जाएगा, 126। 5 का इंटू हो जाएगा, और 9 यहाँ इंटू में था, ये क्या आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पे आपका x माइनस 273 सेम रहा। क्लियर। अब इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे कट करेंगे 9 से, जैसे 9 से कट कर लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और यहाँ पे बचा कितना 3, 9 4 जा कितना हो गया आपका 36। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बचा 14 और ये 5, यहाँ पे आपका बचा है 14 इंटू 5, और यहाँ पे बचा आपका x माइनस 273। क्लियर। 14 इंटू 5, 14 5 जा कितना हो जाएगा आपका 70, इक्वल टू x माइनस 273। देन यहाँ पे देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये इधर माइनस 273, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, मीन्स 273 प्लस 70 इक्वल टू x। देन आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप ऐड कर दीजिए इस पर, ये हो गया 3, 7 और 7 कितना हो गया 14, 1 आपका कैरी गया, ये हो गया आपका 3। तो x की वैल्यू जो है वो आपकी x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 343। अब यहाँ पे जो x है वो आपका केल्विन है, तो मीन्स यहाँ पे आपका जो x है वो किस पे दे रखा था, आपको केल्विन में दे रखा था। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे k। क्लियर। तो यहाँ पे जो दो आपके इक्वेशन जो आपको थे, यहाँ पे जो आपको रिलेशन दिया था उसकी हेल्प से आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया था, केल्विन पे आपको वैल्यू दी थी, x की वैल्यू, y की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, एंड सेकंड इक्वेशन में आपको y की वैल्यू दे रखी थी, आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट की। क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 हुआ वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ।